श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि गुप्त नवरात्रि के बहुत ही पवित्र से दिन चल रहे हैं और इन दिनों में आपको एक गुप्त दीपक अपने घर में जला देना है और आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। आपका पूरा परिवार खुश रहेगा। आपको कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रात में इस उपाय को करना है, चाहे घर में करें या मंदिर में करें। बहुत ही स्पेशल और चमत्कारी उपाय है, ध्यान से सुनिएगा। पूज्य गुरुदेव जी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। चलिए आइए बात करते हैं कि कैसे करना है इस उपाय को, कौन कर सकता है, कब करें और कहाँ पर करें। इस उपाय के लिए आपको जाना है मंदिर में, किसी भी माता रानी के मंदिर में आप चले जाएं और आपको अपने साथ लेकर जाना है घी या तिल का तेल। इसे लेकर आप मंदिर में जाएं। बहुत ही छोटा सा उपाय है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपको ये दीपक जलाना नहीं है, बहुत ही ध्यान से सुनना। हमने आपको बताया है एक गुप्त दीपक। तो जो दीपक पहले से जल रहा है, जो प्रज्वलित हो चुका है, जो मंदिर में प्रज्वलित है, उसी दीपक में आपको घी या तिल का तेल जो आप अपने साथ लेकर गए इस दीपक में डाल देना है। और यहाँ पर माता रानी का ध्यान करते हुए आपको अपनी जो भी मनोकामना है, जो भी परेशानी है, उसके लिए प्रार्थना करनी है। ये गुप्त दीपक इसलिए क्योंकि जो पहले से जल रहा है आपको पता नहीं है कि ये किसने जला है, इसीलिए इसे गुप्त दीपक कहा जाता है। इसी में आपको घी या तिल का तेल डालना है और चुपचाप अपने घर चले आना है। यकीन मानिए आपकी सारी परेशानियां वहीं के वहीं जल के राख हो जाएगी। माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा और माता लक्ष्मी का स्थायी निवास आपके घर में जरूर होगा। चलिए अब बात करते हैं अपने दूसरे उपाय की। इस उपाय को आपको अपने घर में करना है, कहीं भी इस उपाय के लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। माता लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, धन वैभव के लिए इस उपाय को किया जाता है। अगर आपका व्यापार या कारोबार बंद पड़ा है, आपके घर में पैसे की कमी है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। ये उपाय नवरात्रि के शुक्रवार के दिन करना है। इस दिन आपको थोड़ी सी भीमसेनी कपूर लेनी है। एक दीपक आपको लंबी बाती का तैयार करना है। इसमें आपको गाय माता का घी डालना है और साथ में आपको लेनी है 2 हरी इलायची। इन सारी चीज़ों को लेकर आपको चले जाना है अपने घर के पूजा घर में। जब आप आरती करते हैं, जब माता के सामने आप दीप प्रज्वलित करते हैं, उस समय आपको माता रानी के सामने दीप प्रज्वलित करते समय आपको इसमें घी डालना है। घी इतने धीरे डालना है कि कम से कम आप 11 बार कलीम कलीम बोल सकें। कलीम नाम को आपको 11 बार बोलना है। ये माता रानी का एक विशेष और चमत्कारी मंत्र है। करके देखिएगा, प्रैक्टिकल आपको फल जरूर मिलेगा। प्रैक्टिकल करने में आपका क्या जाता है। इसके बाद आपको भीमसेनी कपूर इस दीपक में डाल देनी है। इसके बाद आपके साथ अपने पास जो 2 हरी इलायची है, इन हरी इलायची को भी इसी दीपक में आपको डाल देना है और माता लक्ष्मी से अपने घर में स्थायी निवास के लिए प्रार्थना करनी है। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए आपको प्रार्थना करनी है। आपकी जो भी मनोकामना है माता रानी से हाथ जोड़कर करें। इसके बाद दूसरे दिन जब ये दीपक ठंडा हो जाए तो ज्यों का त्यों ले जाकर आपको बहते हुए पानी में इस दीपक को प्रवाहित कर देना। इस दीपक का दोबारा से आपको उपयोग नहीं करना है। मात्र आपको इतना सा उपाय करना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि नवरात्रि के शुक्रवार के दिन अगर ये उपाय कर लिया जाए तो आपके जीवन में धन की कभी कोई कमी नहीं होगी और माता रानी का आशीर्वाद आपको भर भर के मिलेगा। और चलिए बात करते हैं तीसरे उपाय की। अगर आपके घर में धन की कमी है तो आपको ये उपाय करना चाहिए। अगर आपके घर में हर प्रकार से परेशानी है, कर्ज है, अगर किसी भी प्रकार के रोग है, अगर आपके घर में कलह क्लेश ज़्यादा हो रहे हैं तो आपको ये उपाय करनी चाहिए। अगर आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते, आपका व्यापार या कारोबार नहीं चल रहा है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। ये उपाय आप वैसे तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रि की नवमी और अष्टमी को अगर आप ये उपाय करते हैं तो ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है और 100% इसके फल आपको देखने को जरूर मिलेंगे। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तैयार करने हैं 3 दीपक। 3 दीपक आप मिट्टी की भी ले सकते हैं और बिना नमक के आटे से भी आप दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको लंबी बाती लगानी है और गाय माता का घी आपको इन दीपक में डाल देना है। इस प्रकार से आप लंबी बाती लगाकर गाय माता का घी डालकर 3 लंबी बाती के दीपक तैयार कर लें। इसके बाद इन तीनों दीपक में आपको थोड़ी थोड़ी हल्दी डाल देनी है। जैसे 1-1 चुटकी हल्दी तीनों दीपक में आप डाल दें। साथ में आपको लेने हैं थोड़े से चावल के दाने। ये दीपक आप अगर सुबह प्रज्वलित करते हैं तो सुबह 11 बजे से पहले पहले इन दीपक को प्रज्वलित करें और अगर आप शाम को करते हैं तो शाम को 9:15 के बाद कभी भी आप इन दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। और इन सब को लेकर आपको चले जाना है अपने घर के मंदिर में, जहाँ पर आप
कुलदेवी की पूजा करते हैं, फिर माता रानी की किसी भी रूप की आप पूजा करते हैं, वहाँ पर जाकर सबसे पहले आपको एक लाल रंग का कपड़ा बिछा लेना है। अब इस लाल रंग के कपड़े पर आपको हल्दी से स्वास्तिक बना देना है और स्वास्तिक बनाते इसमें आपको इदम अक्षतम ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करना है। इसके बाद आपको करना क्या, आप जो चावल लेकर आए हैं उन चावल को आप इस स्वास्तिक पर डाल देना है। डालने के बाद जो आपके पास एक दीपक है उस दीपक को माता रानी के सामने प्रज्वलित कर देना है। पहला दीपक अपने घर के पूजा घर में। ये दीपक आपकी मनोकामना को पूरा कराएगा, आपके घर के वातावरण को शुद्ध करेगा और आपके दुश्मनों का अंत करेगा। अब दूसरे दीपक को लेकर आपको चले जाना है अपने घर के मुख्य द्वार पर और यहाँ पर आपको अपने मुख्य द्वार के सबसे ऊपर एक स्वास्तिक बना देना है। अगर आपने पहले से स्वास्तिक बना रखा है तो उसके ऊपर दोबारा से स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक बनाने के बाद आप जब अपने घर में प्रवेश करते हैं तो अपने सीधे तरफ थोड़ा सा गंगा जल डालकर भूमि को शुद्ध करना है। इसके बाद आपको 31 चावल के दाने रखने हैं। इदम अक्षतम ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते हैं। इसके बाद इस दीपक को आप अपनी मनोकामना करते हुए इस चावल पर प्रज्वलित कर देना है। ये जो दूसरा दीपक है वो ब्रह्म ज्योति का प्रकाश आपके घर में फैलाएगा। अपने प्रकाश से आपके घर को, आपके घर परिवार को हर प्रकार की मुसीबतों से दूर रखेगा। प्रकार से माता रानी का ध्यान करते इस दीपक को आप प्रज्वलित करें। अब बात करते हैं तीसरे दीपक की। तीसरा दीपक आपको अपने घर के रसोई घर में लगाना है। सबसे पहले आपको अपने घर के रसोई घर में किसी भी स्थान पर एक स्वास्तिक का निर्माण करना है। स्वास्तिक का निर्माण करने के बाद आपको 31 चावल के दाने रखने हैं। आपको अपनी मनोकामना करते माता रानी का ध्यान करते आपको ये दीपक प्रज्वलित कर देना है। इस उपाय को करने से आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी। तीनों दीपक अपना अपना अलग अलग काम करेंगे, आपको अपने दुश्मनों से छुटकारा दिलाएंगे। एक दीपक आपको धन की प्राप्ति कराएगा, अन्न की प्राप्ति कराएगा। एक दीपक आपके जीवन में ज्ञान और प्रकाश फैलाएगा। इस प्रकार से आपको ये तीनों दीपक प्रज्वलित करने हैं। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यकीन मानिए, अगर आप नवरात्रि की अष्टमी नवमी को ये 3 दीपक प्रज्वलित करते हैं और 3 जगह स्वास्तिक बनाते हैं तो आपके जीवन में कभी कष्ट नहीं आ सकते और धन की कमी तो आपके जीवन में कभी हो ही नहीं सकती।